श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग शनि का जन्मकालीन मंगल और बुध से जो गोचर होता है, उनकी अंशात्मक स्थिति के निकट से गोचर होता है। वो भले ही केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, त्रिएकादश में हो या ग्रह के ऊपर से हो, षडाष्टक में हो, द्विद्वादश में हो, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। जन्म काल में भी मंगल और शनि की स्थिति का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जन्म काल में मंगल यदि कमज़ोर है तो शनि के शुभ परिणाम मंगल के ऊपर से शुभ गोचर करने पर भी कम ही प्रभावित होंगे या उनका प्रभाव कम ही मिलेगा, लेकिन अशुभ प्रभावों की अधिकता ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से यदि शनि निर्बल होगा और मंगल बलवान होगा तो अशुभ गोचर भी बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं कर पाएगा और शुभ गोचर का बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तात्कालिक दशा अंतर्दशा किन ग्रहों की चल रही हैं, मार्केश, बाधकेश, सुखेश, भाग्येश, उनका विचार करना भी आवश्यक होता है। लेकिन आज के विषय में हम केवल गोचर के ऊपर ही बात करेंगे कि जन्मकालीन मंगल और बुध से शनि का शुभ और अशुभ गोचर क्या प्रभाव सामान्य रूप से जातक को प्रदान करता है। तो पहले विचार करेंगे जन्मकालीन मंगल के ऊपर से शनि के शुभ और अशुभ गोचर का। नैसर्गिक रूप से मंगल का बल शनि से अधिक होता है। मंगल जहाँ पर शनि की राशि में जाकर उच्चता को प्राप्त करता है, वहीं पर शनि मंगल की राशि में जाकर नीचता को प्राप्त करता है। तो जन्मकालीन मंगल से शनि का गोचर त्रिकोण में हो, त्रिएकादश में हो, दोनों की स्थिति जन्म काल में और गोचर काल में अच्छी हो तो जातक में सहन शक्ति प्रबल हो जाती है, धैर्य शक्ति बढ़ जाती है। वह अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर अच्छा नियंत्रण कर पाता है, धैर्य के साथ सही निर्णय ले पाता है, संरक्षणवाद की प्रवृत्ति का उदय होता है, प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन वस्तुओं को सहेज कर रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का रक्षण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जातक के जीवन में जो आने वाली बाधाएं होती हैं उन पर वह अपने अथक और सतत प्रयासों के द्वारा सफलता प्राप्त कर ही लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य का साधन कर लेता है। क्योंकि मंगल की ऊर्जा और शनि की कर्मनिष्ठा उसे आगे बढ़ने में सहायता ही प्रदान करती है। जातक मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से संतोष की भावना के साथ आगे बढ़ता है, असंतोष उसके पास नहीं आता और पारिवारिक, मैत्रीय और इस प्रकार की अन्य संबंधों में जातक आशावादिता से भरपूर रहता है। निराशावाद उसके पास फटक नहीं पाता है और आशावाद के साथ वह अपने अथक प्रयासों के साथ, अपने निरंतर प्रयासों के साथ अपने लक्ष्य का साधन करता है और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। जब केंद्र में प्रभाव होता है तो अच्छा नहीं माना गया, लेकिन त्रिकोण संबंध या त्रिएकादश संबंध बनाकर शनि का गोचर मंगल के ऊपर से हो और दशा भी अच्छे भावों की चल रही हो, त्रिकोण केंद्र के स्वामियों की चल रही हो, धनेश की, लाभेश की चल रही हो, तो ये फल जातक को उस गोचर में प्राप्त होते हैं। अब विचार करते हैं, जब शनि का गोचर मंगल के ऊपर से त्रिएकादश या त्रिकोण के अलावा केंद्रीय या षडाष्टक, द्विद्वादश का संबंध बनाए और वहाँ पर स्थिति कुछ प्रतिकूल होती है तो क्या प्रभाव जातक को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में यदि दशा अंतरदशा किसी बाधकेश, मार्केश या त्रिक भाव के स्वामी की चल रही हो तो ये अशुभ फल कहीं ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जातक की सहनशीलता कम हो जाती है, धैर्य शक्ति का अभाव हो जाता है, जातक अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता, आत्मनियंत्रण का अभाव हो जाता है, मानसिक असंतोष की भावना हो जाती है और किसी रोग के कारण, चोट चपेट या दुर्घटना के कारण जातक को कष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से जातक तनाव को प्राप्त करता है, उदासीन हो जाता है, लक्ष्यों के प्रति उसकी सतर्कता कम हो जाती है और उदासीनता के कारण मन में या तो एकांतवास की रुचि पैदा हो जाती है अथवा क्रोध की अधिकता के कारण अपने संबंधों में तनाव पैदा कर लेता है। ऐसे कालखंड में भी चंद्रमा के ऊपर से भी खराब गोचर चल रहा हो, 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो और दशा किसी बादकेश या मार्केश की हो और चंद्रमा कहीं जन्म पत्रिका में निर्बल हो तो जातक आत्मघाती कदम तक भी ऐसे कालखंड में उठा सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव मंगल पर भी होता है जो ऊर्जा और उत्साह का कारक होता है और चंद्रमा पर भी होता है। तो ऐसे कालखंड में शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनि के मंत्र जप और दान आदि का सहारा लिया जा सकता है। अब आगे विचार करते हैं बुध पर। बुध हालांकि शनि का मित्र है, लेकिन वह दोनों ही ग्रुपों में अपनी मित्रता रखता है। सूर्य को और शुक्र को वह मित्र मानता है, लेकिन शनि और शुक्र बुध को अपना मित्र मानते हैं। तो जन्मकालीन बुध से यदि शनि का गोचर शुभ स्थिति में हो, त्रिकोण संबंध बनाता हुआ हो और जन्म काल में भी बुध की और शनि की स्थिति अनुकूल हो, अच्छी हो, तो जातक के अंदर तार्किक क्षमता का विकास होता है। किसी बात का उत्तर देने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए वह तर्क शक्ति के सहारे अपनी बात को रखता है। मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान आदि में रुचि बढ़ती है और एकाग्रता की वृद्धि के कारण ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। दृष्टिकोण सावधानी पूर्वक रहता है, लापरवाही से दूर, हर कार्य को करने से पहले सावधान रहता है, सतर्क रहता है और किसी भी आगामी बाधा से निपटने में सक्षम रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण अपने कार्यों में वह सफलता भी प्राप्त करता है। बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। लंबी और सुखदायी और लाभकारी यात्राओं का लाभ ऐसे कालखंड में जातक को प्राप्त होता है। कार्य व्यवसाय में वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। उद्यमिता का लाभ होता है, क्योंकि जो भी कार्य वह करता है उसका उसे लाभ ही होता है और लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होता है। धैर्य धारण करके, आत्मनियंत्रण करके, सेल्फ कंट्रोल करके वह आगे बढ़ता है। रोग निवारण क्षमता की भी वृद्धि होती है और जातक की सोच, जातक के विचार स्पष्ट होते हैं। वह किसी बात को रहस्यवादी दृष्टिकोण से नहीं सोचता, अपनी स्पष्ट विचारधारा के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और यह कालखंड जातक के लिए एक अच्छा कालखंड होता है। अपने कार्य में अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा सफलता हासिल करने के लिए एक उत्तम प्रयास जातक के द्वारा ऐसे कालखंड में किए जाते हैं जब शनि का गोचर बुध के ऊपर से शुभ स्थिति में हो रहा हो। अब विचार करते हैं जब शनि का बुध से अशुभ गोचर प्रारंभ होता है तो उस कालखंड में क्या प्रभाव होता है। बुध के ऊपर से शनि का अशुभ गोचर होने से जो पहले शुभ फल बताए गए हैं वे कमजोर हो जाते हैं या विपरीत फल देने लगते हैं। तर्क शक्ति कमजोर हो जाती है, एकाग्रता भी प्रभावित होती है। मानसिक रूप से जातक एकाग्रता को बनाए नहीं रख पाता है। अलाभकारी या दुखद यात्राएं और इसी प्रकार से किसी दुखद समाचार से शोक संतप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, विशेषकर जब किसी मार्केश या बादकेश की दशा चल रही हो। वाणी और व्यवहार में कटुता हो जाती है, उसके कारण व्यक्ति अपने आप ही अपने कार्यों को बिगाड़ लेता है। जातक के व्यवहार में एक निरंकुशता आ जाती है, हठीपन आ जाता है। वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे एक अति आत्मविश्वास होता है कि वह जो सोच रहा है वही सही है। दूसरों की बात पर, दूसरों की सलाह पर वह ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण संबंधों में विवाद और वियोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रोग के कारण कष्ट और औषधियाँ भी ऐसे में जातक पर विपरीत परिणाम ही देती हैं। औषधियों के भी दुष्परिणाम जातक को ऐसे कालखंड में होते हैं। किसी गलत औषधि के प्रभाव के कारण किसी नए रोग का उदय हो सकता है या रोग से संबंधित जो औषधि लेनी है संभव है कि उसके विपरीत कोई औषधि ले ली जाए जो रोग में वृद्धि ही करे। देखो कहते हैं कि एलर्जिक बाधाएं यानी विपरीत परिणाम औषधियों का देखने में आता है। और ऐसे में
त्वचा संबंधी या स्नायु तंत्र संबंधी कोई रोग जातक को कष्ट दे सकता है। तो ऐसे कालखंड में शनि के दान जप किए जाने उचित रहते हैं, ताकि शनि की अशुभ प्रभावों का अभाव या कमी हो सके। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।